हेलो फ्रेंड्स, एनजे कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस श्रृंखला में मुद्रा बैंकिंग और व्यापार के महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला लेके आया हूँ, जो कि इस प्रकार है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों में से क्या सही है। रिवर्स रेपो रेट की दर रेपो रेट से ज़्यादा होती है। रिवर्स रेपो रेट की दर रेपो रेट से कम होती है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों बराबर होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी क्या कह रहा है, रिवर्स रेपो रेट की दर रेपो रेट से कम होती है। रिवर्स रेपो रेट की दर रेपो रेट से कम होती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों में से क्या सही है। बैंक रेट की दर रेपो रेट से ज़्यादा होती है। बैंक रेट की दर रेपो रेट से कम होती है। बैंक रेट की दर रेपो रेट दोनों के बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बैंक की रेट की दर रेपो रेट से ज़्यादा होती है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफएसडीसी का पूरा नाम क्या है। वित्तीय स्थायित्व एवं विकास परिषद, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, वित्तीय स्थायित्व एवं विकास निगम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वित्तीय स्थायित्व एवं विकास परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA के चेयरमैन कौन है। सुभाष चंद्र खूंटिया, अजय त्यागी, बीबी कानूनगो, या हेमंत कॉन्ट्रैक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र खूंटिया। IRD के चेयरमैन है। IRD के चेयरमैन है सुभाष चंद्र खूंटिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। यानी कि पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको बोलते PFRDA की स्थापना कब हुई थी। 1992, 2003, 2005 या 2013। तो राइट आंसर होगा 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक मान्यता कब मिली। 1954 को, 1988 को, 1992 को, 1993 को। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को मान्यता कब मिली थी। 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वायदा बाजार आयोग का सेबी में कब विलय हुआ था। यानी कि जो फॉरवर्ड मार्केटिंग कम्युनिटी है, इसका सेबी का कब विलय हुआ था। अप्रैल 1953 में, अब सितंबर 1983 में, अप्रैल 2015 में, सितंबर 2013 में। तो इसका राइट आंसर होगा सितंबर 2015 में इसका विलय हुआ था। इसमें सेबी में, यानी कि वायदा बाजार फॉरवर्ड मार्केटिंग कम्युनिटी का सेबी में विलय हुआ था सितंबर 2015 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूची बैंक होने के लिए RBI के लिए किस अनुसूची में शामिल होना जरूरी होता है। 1934 की दूसरी अनुसूची में, 1934 की तीसरी अनुसूची में, 1934 की चौथी अनुसूची में, 1934 की पाँचवीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर होगा 1934 की दूसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूची बैंकों को RBI किस धारा का पालन करना आवश्यक होता है। अनुसूची बैंकों को RBI के किस धारा में पालन करना होता है। धारा 42(4), धारा 42(5), धारा 42(6), धारा 42(7). तो इसका राइट आंसर होगा धारा 42(6). इसका राइट आंसर है धारा 42(6) में अनुसूची बैंकों को RBI का पालन करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं, सरकार RBI को निर्देश दे सकती है। RBI की किस धारा में यह कहा गया है। यानी कि सरकार RBI को कब निर्देश दे सकती है, कौन सी धारा में कहा गया है। धारा 6 में, धारा 7 में, धारा 8 में, धारा 9 में। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 7 में कहा गया है कि RBI द्वारा सरकार को निर्देश दे सकती है। मुद्रा बाजार में ऋण का लेन देन कितने समय के लिए होता है। यानी कि मुद्रा बाजार में ऋण के लेन देन का कितने समय तक के लिए होता है। अल्पकाल के लिए, अति अल्पकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अल्पकाल के लिए मुद्रा में ऋण लेने का समय होता है। अल्पकाल के लिए यानी कि छोटे समय के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंस्थागत ऋण का माध्यम नहीं है। असंस्थागत ऋण का माध्यम नहीं है। रिश्तेदार, महाजन, साहूकार,
या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यह संस्थागत ऋण का माध्यम नहीं, ये संस्थागत ऋण का माध्यम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के लिए कर्ज प्रबंधक एजेंसी कौन सी है? भारत सरकार के लिए कर्ज प्रबंधक एजेंसी कौन सी है? आरबीआई, सेबी या मुद्रा बाजार या व्यापारिक बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई। भारत सरकार के लिए कर्ज प्रबंधन एजेंसी होती है आरबीआई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के घरेलू कर्ज के स्रोत के रूप में क्या नहीं है? यानी कि भारत के घरेलू कर्ज के स्रोत में क्या नहीं है? प्रतिभूति, बचत पत्र, विश्व बैंक और पोस्ट ऑफिस एवं बचत पत्र। तो कौन नहीं होता है भारत के घरेलू कर्ज के स्रोत के रूप में? क्या नहीं होते हैं? विश्व बैंक नहीं होते हैं, और सभी भारत के कर्ज के स्रोत में प्रतिभूति भी होती है, बचत पत्र भी होता है, पोस्ट ऑफिस और बचत पत्र दोनों होते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सरकार कर्ज के विदेशी स्रोत के रूप में क्या नहीं है? यानी कि सरकार के कर्ज के विदेशी स्रोत के रूप में क्या नहीं है? मित्र देश, विश्व बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन सरकार के कर्ज के विदेशी स्रोत के रूप में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये सरकार के कर्ज के विदेशी के रूप में नहीं होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि करने से साख पर क्या प्रभाव पड़ता है? साख में कमी होती है, साख में वृद्धि होती है, या कोई भी परिवर्तन नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर होगा साख में कमी होती है। कब होती है साख में कमी? नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करने से साख पर क्या प्रभाव पड़ता है? साख में कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर का, बैंकों का कुल जमा किसे कहा गया है? बैंकों का कुल जमा किसे कहा गया है? सावधि जमा प्लस मांग जमा, सावधि जमा प्लस आवर्ती जमा, मांग जमा प्लस स्थायी जमा, सावधि जमा प्लस बचत खाता जमा। तो इसका राइट आंसर होगा सावधि जमा व मांग जमा, ये दोनों ही बैंकों की कुल जमा कहलाती है। सावधि जमा प्लस मांग जमा क्या कहलाती है? बैंकों की कुल जमा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आरबीआई के नीतिगत दर नहीं है? यानी कौन सी नीतिगत दर नहीं है आरबीआई की? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या वैधानिक तरलता अनुपात। कौन सा है जो कि आरबीआई की नीतिगत दर नहीं है? तो इसका आंसर होगा वैधानिक तरलता अनुपात SLR। ये आरबीआई की नीतिगत दर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? यानी कि मौद्रिक नीति में का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, आरबीआई, योजना आयोग या वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है और कंट्रोल भी यही करता है। 20 ने मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यानी कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, ये किसने कहा था? क्राउथर ने, मार्शल ने, क्राउमर या हैरिसन ने? ये किसने कहा था? क्राउमर ने कहा था। क्राउमर किसने कहा था? ये क्राउमर ने कहा था। राइट आंसर सी, यानी कि क्राउमर ने क्या कहा था? मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, क्राउमर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? यानी कि मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ ही प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 अप्रैल 1957, 2 अक्टूबर 1961, 1 जून 1964, 1 अप्रैल 1965। इसका राइट आंसर होगा 1 जून 1964 को क्या हुआ था? 1 जून 1964 को मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था? 1 जून 1964 को हो गया था। अगला क्वेश्चन, ग्रेशम का नियम जिससे समझा कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित होता है? मुद्रा के प्रचलन से, आपूर्ति एवं मांग से, उपभोक्ता एवं मांग से, घाटे की अर्थव्यवस्था। तो किससे संबंधित होता है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित होता है ग्रेशम का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली थी? IDBI बैंक ने, HDFC बैंक ने, SBI बैंक ने, PNB बैंक ने। तो इसके सबसे पहले कौन से बैंक ने खोली थी? SBI ने खोली थी। अगला क्वेश्चन,
ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र ही पलायन करने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा, सुलभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा या स्वर्ण मुद्रा। उसको बोलते हैं गर्म मुद्रा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैंक दर वह दर है जिस पर कोई बैंक पब्लिक को उधार देता है। आरबीआई पब्लिक को उधार देता है। आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंक को उधार देता है। इनमें से कोई नहीं। यानी कि बैंक दर वह दर होती है, क्या होती है बैंक दर? क्या ये होती है आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। जो भी वाणिज्य बैंक है वो आरबीआई किसको उधार देता है? वाणिज्य बैंकों को उधार देते हुए क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? यह बैंकों का बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह बैंकों का बैंक है। यह बैंकों का बैंक है। यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है। यह भारत सरकार के साख के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा विदेशी मुद्रा एवं विनिमय मुद्रा किया जाए कि बैंक का कार्य नहीं ये पूछ रहा है। ये बैंकों का बैंक है, ये सही है। यह भारत सरकार एवं साख बैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। इसके द्वारा विदेशी मुद्रा एवं विनिमय किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी नहीं करता है। यानी कि 1 रुपये को छोड़कर सभी प्रकार के नोटों को जारी करता है आरबीआई। 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और उसके हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां। क्या कह रहा है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ किससे प्राप्त होता है? यानी मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसे होता है? कर्जदार से, साहूकार से, राज्य के पेंशन से या बचत खाता अकाउंट वाले से? किससे होता है? ओनली मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ कर्जदार से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा का नहीं? यानी कि निम्न में से कौन सा कार्य जो मुद्रा से संबंध नहीं है? मूल्य का संचयन, मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण या मूल्य का स्थिरीकरण। तो कौन सा नहीं है? मूल्य का स्थिरीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी या इनमें से कोई नहीं। यानी कि मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? सेबी मौद्रिक नीति का निर्माण करता है या आरबीआई करता है या वित्त मंत्रालय करता है या इनमें से कोई कौन करता है? ओनली वे मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करेगा? आरबीआई। कौन करेगा? आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली थी? आईडीबीआई बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। किसने खोला था? इसने खोला था एसबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वप्रथम चीनी शाखा खोली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है? यानी कि विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिनकी सरकार द्वारा गारंटी दी गई हो, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ प्राप्त हो। यानी कि राइट आंसर बी, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैंक दर वह होती है जिस पर, यानी कि बैंक दर कौन होती है? जो कोई बैंक पब्लिक को उधार प्रदान करती है। आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देती है। आरबीआई द्वारा पब्लिक को उधार दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उधार दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व के बारे में क्या सही नहीं है? यह सभी प्रकार के करेंसी नोट जारी करता है। यह भारत सरकार के साख के रूप में कार्य करता है। यह विदेशी मुद्राओं का विनिमय करता है। यह बैंकों का बैंक है। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी यह सभी प्रकार के करेंसी नोट जारी नहीं करता है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक दर क्या कह रहा है? बैंक दर ब्याज की दर वह दर है जिस पर आरबीआई सामान्यतः जनता को ऋण देता है। यानी कि बैंक दर ब्याज दर वह होती है जिसमें आरबीआई सामान्य जनता को ऋण देता है।
एक बैंक सामान्य जनता को ऋण देता है। भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निगरानी नोटों के निर्गमन प्रणाली पर आधारित, यानी कि भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली पर आधारित कौन सी निर्गमन प्रणाली पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, आनुपातिक कोष प्रणाली पर आधारित है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर आधारित है या पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित होता है।